तो ऐड कैसे बनाए, आ जाओ सीखते हैं। किसी भी ब्रांड के लिए मार्केटिंग इज द मेन डोर टू गेट न्यू कस्टमर। क्रिएटिव्स और वीडियोस बेसिकली डोर की डेकोरेशंस होती है जो हमें इंफॉर्मेशन देती है कि इस डोर के पीछे आपको क्या मिलेगा, एंड कस्टमर उसी डोर को सेलेक्ट करता है जो उसके अकॉर्डिंग सुंदर भी है, अच्छा भी है और उसके काम का भी है। तो सीखते हैं कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट और कस्टमर्स के अकॉर्डिंग उस डोर को अनलॉक करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि ऐड बनाने के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जिसमें सबसे पहले है नो योर कस्टमर। बेसिकली आपका कस्टमर कौन है जिसके लिए आप ऐड बनाना चाहते हैं। तो मैंने इसको 4 मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, जिसमें सबसे पहले आता है एज, कि आपका कस्टमर किस एज ग्रुप से बिलोंग करता है। दूसरा आता है लोकेलिटी, वो कौन सी सिटी या कौन से शहर से बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल अगर वो टियर 1 से बिलोंग करता है तो मैं उसे जेनरिक या इंग्लिश ऐड भी दिखा सकता हूँ, और अगर वो टियर 3 या 4 से बिलोंग करता है तो मैं ट्राई करूंगा कि उसके लिए एक रीजनल ऐड बनाऊं। थर्ड नंबर पे आता है इंटरेस्ट, कि आपके कस्टमर का इंटरेस्ट किन चीज़ों में है, कैसी चीज़ें वो सर्च करता है, क्या चीज़ें उसे देखना पसंद है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिज़ाइन बनाएंगे। फोर्थ नंबर पे आता है कि उसकी स्पेंडिंग हैबिट कैसी है, वो कितना खर्च कर सकता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। इन केस अगर आपका प्रोडक्ट एक हाई टिकट प्रोडक्ट है तो क्या वो उसके लिए पैसे देगा, तभी उसको ऐड दिखाओगे ना, नहीं तो क्या फ़ायदा उसको ऐड दिखाने का। और अगर आपका प्रोडक्ट एक लो टिकट प्राइस पे है तो आप मल्टीपल ऑफर्स चला सकते हो, उस तरह के डिस्काउंट दे सकते हो। तो कम्युनिकेशन उसी पे डिपेंड करता है कि आपका कस्टमर कैसा, आप किसके लिए कम्युनिकेशन बनाना चाह रहे हैं और आपका अपना प्रोडक्ट कैसा है। तो अब बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन की। जो हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं अपनी एड्स के थ्रू, क्या है एग्जैक्टली वो मैसेज क्या होना चाहिए। क्या हम कोई ऑफर्स दे रहे हैं, कोई डील्स दे रहे हैं उसको, या फिर हम प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कुछ भी हो सकती है वो चीज़। और ऑफर्स और डील्स भी ना बहुत सारे अलग अलग तरह की होती है। कुछ ऑफर्स होते हैं जिसमें आप डिस्काउंट देते हो, कूपन देते हो, वाउचर देते हो। कुछ डील्स होती है जैसे बाय 1 गेट 1, जो आप हाई टिकट पे नहीं दोगे ऑब्वियसली। हाई टिकट पे आप प्रेफर करोगे कि कोई कूपन या कोई डिस्काउंट दे दे। डील्स में और भी चीजें होती है जैसे फ्री डिलीवरी हो गया, या फिर आप कुछ ऐसा अलग से वाउचर दे रहे हो कि आप ये खरीदो एंड आपको ये फ्री मिलेगा, तो वो सब चीजें रहती है। टोनालिटी ऑफ ब्रांड, क्योंकि बहुत जरूरी चीज है किसी भी ब्रांड के लिए। अगर आपको अपनी ऐड डिजाइन करनी है, हर ब्रांड ना एक पर्सनालिटी होता है, और आपको सोचना है कि आपका जो ब्रांड है वो कैसी पर्सनालिटी है, उस पर कैसी चीजें सूट करती है। अगर आप उसको एज अ पर्सन इमेजिन करो तो क्या निकल के आता है। जैसे कि अगर मैं क्रेड की बात करूँ तो एक बंदा है जिसने सूट पहना हुआ 3 पीस, पीछे ग्रे बैकग्राउंड, डार्क थीम, एक प्रीमियमनेस आ रही है, एक लग्जरी फील आ रही है, तो होता है क्रेड के लिए। तो ऐसी हर ब्रांड की एक अलग पर्सनालिटी होती है। आप किसी भी ब्रांड का सोचो, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आप स्विगी को एज अ पर्सन इमेजिन करते हो तो वो कैसी पर्सनालिटी होगी, आप क्या सोचते हो उसके बारे में, वो चीज़ एक बार सोचो और कमेंट में मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि स्विगी एज अ पर्सन कैसा दिखेगा। तो इसे भी मैंने 4-5 अलग अलग पॉइंट्स में कैटेगराइज कर लिया है। कुछ ब्रांड्स होते हैं जिनमें बहुत एनर्जी से दिखती है, जैसे कोई जिम का ब्रांड होगा, या कोई फैशन फिटनेस का ब्रांड होगा, या गेमिंग इंडस्ट्री भी अगर आप देखो, गेमिंग इंडस्ट्री के जब एड्स आते हैं बहुत एनर्जी के साथ आते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखने। कुछ ब्रांड्स होते हैं जो कैजुअल्स होते हैं, कैजुअल्स में आ जाएगी आपकी ग्रोसरी, डेली यूज़, या फिर कंफर्ट से रिलेटेड जो ब्रांड्स है, जो कंफर्ट के बारे में बात करते हैं बेसिकली, वो हो गया आपका कैजुअल ब्रांड। प्रीमियम ब्रांड हो गया जैसे कि क्रेड, कुछ भी है जो अगर आपका प्रोडक्ट है हाई टिकट प्रोडक्ट है तो आप उसको एज अ प्रीमियम ब्रांड दिखा सकते हैं ऑब्वियसली। फिर कुछ होता है प्रोफेशनल ब्रांड, मतलब ब्रांड प्रोफेशनल नहीं होता, उनका प्रोडक्ट जो होता है वो किसी ना किसी प्रोफेशन को इम्पैक्ट करता है। जैसे कि कोई कोर्स बेच रहा है तो उसके लिए एक अलग लैंग्वेज होगा, एक सटल सा डिज़ाइन होगा, तो बहुत ही अलग उसका पूरा डिज़ाइन रहेगा। लास्ट में आता है एक इमोशनल। कुछ ब्रांड्स होते हैं जो सिर्फ इमोशन के अराउंड खेलते हैं, जैसे इंश्योरेंस, हेल्थ केयर। आजकल लाइक स्विगी भी बहुत इमोशन के अराउंड खेलता है। स्विगी का आप कोई भी ऐड देख लो, वो आपके अंदर एक इमोशन पैदा करने की कोशिश करते हैं। तो स्विगी, लेज, ये सब उसके एग्जाम्पल्स हैं। तो अब बात कर लेते हैं कुछ टेक्नोलॉजीज के ऊपर कि कौन कौन से चैनल है जिनको हम यूज़ करते हैं अपने ऐड चलाने के लिए। इसमें मेजर चैनल्स आते हैं यूट्यूब, जिसमें हम लॉन्ग फॉर्म वीडियोस भी डाल सकते हैं। दूसरा आता है मेटा, जिसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम आ जाता है, जिसके लिए मेरा सजेशन है कि आप छोटा, क्रिस्प और लेस इन्फॉर्मेशन के साथ अगर आप वीडियोस डालोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तीसरा आ जाता है लिंक्डइन, जहाँ हम बहुत ही सटल और क्लीन एड्स बनाएंगे, क्योंकि ये हमारे प्रोफेशनल या बिजनेस ऑडियंस के लिए होता है यूजुअली। लास्ट में आ जाता है गूगल एड्स। गूगल एड्स में बेसिकली मेरा सजेशन रहता है कि आप डायरेक्ट मैसेज लिखो, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि गूगल एड्स पे जाके कोई इतना नहीं पढ़ता, कोई नहीं देखता इतनी एड। तो आप डायरेक्ट मैसेज लिखो। अगर आप कोई ऑफर रन करो, डायरेक्ट बड़ा बड़ा उसमें ऑफर डाल दो। तो कोई भी ऐड बनाने के लिए मेजरली 3 साइजेस में हम बनाते हैं, 1:1, 9:16 और 16:9। बाकी गूगल एड्स के लिए ये सारे साइजेस है।
और हमेशा ध्यान रखें जब आप वीडियो ऐड बना रहे हो तो उसको जितना छोटा रखोगे लोग उतना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। 6 सेकंड 10 सेकंड मैक्स रखने की कोशिश करो, और कुछ ज़्यादा डालना है तो 20 सेकंड, उससे ऊपर मत जाओ। ऐड चलेगी लेकिन लोग कंज्यूम करना पसंद नहीं करते लंबी ऐड। और 3 सेकंड बाद तो यूजली यूट्यूब का भी स्किप बटन एक्टिवेट हो जाता है, तो पॉइंट ही नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं ट्रेंड्स की। ट्रेंड्स जो होते हैं ना बेसिकली हर महीने के साथ चेंज होते रहते हैं, तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम एक तो अपडेटेड रहे सारे ट्रेंड्स के साथ, जो भी मार्केट में चल रहा है उसको देखते रहे। मैं यूजली अवॉइड करता हूँ कि ऐड सब्सक्रिप्शन ना खरीदूं, ताकि मैं देख सकूँ कौन सी ऐड चल रही है, क्या ट्रेंड में चल रहा है आजकल, कैसी ऐड लोग बना रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेंड्स कैसे चेंज होते रहते हैं। पहले लोगों को पसंद आती थी एडिटेड वीडियोस देखना, कि एनिमेशन यहाँ से उड़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन आजकल लोगों को सिंपल सटल और रो वीडियोस पसंद आती है, ज़्यादा एडिटिंग ना हो उसमें। एडिटिंग देख के लोग कहते हैं अरे यार ये कहीं तो एक और ऐड आ गया। तो कोशिश करो कि आप अपनी एड्स ऐसे बनाओ कि लोग अपने आप को कनेक्ट कर सके आपकी एड्स के साथ। तो एक और तरीका है कि पहले प्रॉब्लम दिखा दो फिर सोल्यूशन की बात करो। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि आजकल ये भी बहुत पुराना ट्रेंड हो चुका है। आजकल लोग पहले सोल्यूशन दिखाते हैं देन प्रॉब्लम की बात करते हैं, क्योंकि आजकल लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो बैठ के आपकी पूरी ऐड देखे। अगर स्टार्टिंग के 3-4 सेकंड में आपने उनको हुक कर लिया तो वो आगे की पूरी ऐड देखेंगे, नहीं तो वो वहीं पे स्किप दबाएंगे और चले जाएंगे। तो मेक श्योर आप स्टार्टिंग के 3-4 सेकंड में पूरा कम्युनिकेट कर दे, जो भी आपको सबसे पहले दिखाना है आप उनको वो दिखा दे, देन बाकी ब्रांडिंग या डिटेल्स पे हम बाद में जाएंगे। अब आते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ पे कि हम अपनी ऐड के लिए कंटेंट कैसे लिखें। तो मैं यूजुअली फॉलो करता हूँ 3 सेकंड का रूल, जिसमें हम लोग स्टार्टिंग के 3 सेकंड में सबसे जो ज़रूरी चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ अपनी ऐड में वो मैं डाल देता हूँ, देन उसकी डिटेल्स पे बात करता हूँ, देन लास्ट में CTA या ब्रांडिंग है जो भी मुझे डालना है, लोगो वगैरह, वो रखता हूँ मैं लास्ट के 2 सेकंड्स के लिए। स्टार्टिंग के 3 सेकंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। मेक श्योर वो आपने सबसे क्रिस्प रखा है, शॉर्ट रखा है और इन्फॉर्मेटिव रखा है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे स्किप बटन आ जाते हैं। यूट्यूब सबसे मेजर प्लेटफॉर्म है ऐड चलाने के लिए, जो कि 3 सेकंड में आपकी ऐड स्किप करवा सकता है। इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक ऐड यूजिंग द इनपुट फ्रॉम दिस वीडियो। सबसे पहले एक ब्रीफ बनाएंगे, कॉपी लिखेंगे एंड देन फाइनल वीडियो बनाएंगे। तो बहुत मजा आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि बहुत कुछ हम सीखने वाले हैं अभी आगे। जैसे जैसे वीडियोस आती रहेगी कुछ ना कुछ आपको लर्निंग्स के लिए मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।